यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको आपकी सीरीज प्रश्न संख्या 4 में मिल जाएगा। विद्या और अविद्या का क्या अर्थ है, वर्णन कीजिए। यह आपके एग्ज़ाम में 15 अंकों का पूछा जाता है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। विद्या और अविद्या। विद्या और अविद्या का अर्थ जानने के लिए सर्वप्रथम अविद्या का अर्थ जानना होगा। अविद्या शब्द का प्रयोग माया के अर्थ में होता है। भ्रम एवं अज्ञान इसके पर्याय हैं। यह चेतना की स्थिति तो हो सकती है, लेकिन इसमें जिस वस्तु का ज्ञान होता है वह मिथ्या या भ्रम होती है। सांसारिक जीव अहंकार तथा अविद्या से ग्रस्त होने के कारण जगत को सत्य मान लेता है और अपने वास्तविक रूप ब्रह्म या आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता। एक सत्य को अनेक रूपों में देखता है एवं तू, तेरा, मेरा, यह हुआ इत्यादि का भ्रम इसी अविद्या के कारण होता है। आचार्य शंकराचार्य के अनुसार विद्या और अविद्या प्रथम देखी हुई वस्तु की स्मृति छाया को दूसरी वस्तु पर आरोपित करना भ्रम है। रस्सी में सांप का भ्रम इसी अविद्या के कारण होता है। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और अविद्या का अर्थ होता है अज्ञान। हम रस्सी को अंधेरे में देखते हैं और सांप समझ लेते हैं, ऐसा अज्ञानता के कारण होता है। अर्थात हमें पहले से यह ज्ञान नहीं होता कि यह वास्तव में रस्सी है या सांप। इसलिए विद्या की कमी के कारण हमें रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। वेद के अनुसार विद्या तथा अविद्या संसार के सारे आचार व्यवहार एवं संबंध अविद्याग्रस्त संसार में ही संभव है। अतः संसार के व्यवहार रूप से ही सत्य है, परंतु वह मिथ्या है, अर्थात माया है। माया की कल्पना ऋग्वेद में मिलती है। यह इंद्र की शक्ति मानी गई है, जिससे वह विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। उपनिषद के अनुसार विद्या तथा अविद्या, उपनिषदों में इसे ब्रह्म की शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, परंतु इसको ईश्वर की शक्ति के रूप में भी स्वीकार किया गया है। इसलिए ब्रह्म से इसका संबंध नहीं हो सकता। अविद्या भी माया की समान धर्मिणी है। यदि माया सर्वदेशीय भ्रम का कारण है, तो अविद्या व्यक्तिगत भ्रम का कारण है। अविद्या सत्य को वास्तविक रूप से ढक देती है और उसी पर दूसरी वस्तु का आरोप कर देती है। कहने का मतलब ये है, किसी वास्तविक वस्तु पर किसी दूसरे वस्तु की कल्पना कर लेना, सत्य के वास्तविक रूप को ढककर उस पर किसी दूसरी वस्तु देख लेना, जैसे रस्सी में सांप को देख लेना, यही अविद्या है। अविद्या को अनादि तत्व माना गया है। अविद्या ही बंधन का कारण है, क्योंकि इसी के प्रभाव से अहंकार की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब ये है, मनुष्य किसी वस्तु या धन के आने पर वह अहंकार करना स्टार्ट कर देता है। वास्तव में वो धन नहीं होता,
वो अविद्या के कारण यानी शिक्षा की कमी के कारण ऐसा प्रतीत होता है, जो व्यक्ति में अहंकार की उत्पत्ति करता है। वेदांत के अनुसार विद्या तथा अविद्या, वास्तविकता एवं भ्रम को ठीक ठीक जानना वेदांत में ज्ञान कहा गया है। ब्रह्म और अविद्या के ज्ञान को विद्या कहा जाता है। वेदांत में ज्ञान ही मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना गया है और आज वर्तमान में ज्ञान का मतलब धन की प्राप्ति होती है या जीविकोपार्जन का उद्देश्य ही धन माना जाता है। यानी हम ज्ञान इसलिए अर्जित करते हैं ताकि अपना जीविकोपार्जन चला सके तथा धन प्राप्त कर सके। ये आज की वर्तमान की परिभाषा है और वेदांत में ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्या इस साधन का एक अनिवार्य अंग है। विद्या का मूल अर्थ सत्य का ज्ञान, परामर्थ तत्व का ज्ञान या आत्मा का ज्ञान। ब्रह्मा एवं आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, यह आत्मा ही ब्रह्म है। विद्या को विशिष्ट रूप से आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। अतः इस प्रकार से विद्या के दो रूप होते हैं। नंबर 1 अपराविधा, नंबर 2 पराविधा। यह निम्न कोटि की विधा मानी गई है। यह सगुण ज्ञान से संबंध रखती है। इसमें मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2 पराविधा। यह उच्च कोटि की विधा मानी गई है। यह निर्गुण ज्ञान से संबंध रखती है। इससे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करें।